नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों 2 दिन आपने क्लास नहीं हुई, लेकिन कोई बात नहीं। आज अपन बात करेंगे आपके किसके दो कवियों के बारे में, एक साथ ही संत रजब के बारे में और आपके मलुक दास के बारे में। ठीक है, बिल्कुल दोनों को हम डीप से पढ़ेंगे साथियों। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं किसके, संत रजब के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते ये किसके शिष्य थे, तो आपके दादू दयाल जी के शिष्य थे। और आपको पता है कि दादू दयाल जी ने इनके संबंध में जो है दोहा भी कहा था। वो कहते हैं कि रजब तू गजब करी, सिर पर बांधियो मोर, आयो तू हरि भजन न, करो पाप न ठोर। ऐसा किसने कहा था साथियों, संत दादू दयाल जी ने कहा था। अब क्यों कहा था, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, सबसे पहले आपके जो संत रज्जब है साथियों, वो कौन से थे, पठान जाति से थे। आपने जयपुर में जो है एक जगह का नाम सुना होगा, सांगानेर, जहां से आपके जो है साथियों कौन, भजन लाल जो आपके मुख्यमंत्री हैं, वो विधायक भी थे यहाँ के। इनकी एक बहुत ही बड़ी प्रचलित कहानी है किसकी, संत रज्जब की। होता क्या है साथियों, आखिर में संत रजब जी का क्या होता है साथियों, रिश्ता पक्का हो जाता है। ठीक है, और बारात प्रस्थान करने के लिए जो है बारात आमेर के आपके कहाँ पे एक जगह है, कौन सी, मावठा तालाब में। वहां पे साथियों ये क्या करती है, उनकी बारात क्या करती है, विश्राम करती है। उसी दौरान दादू दयाल जी का सत्संग स्थल, जिसे हम क्या कहते हैं साथियों, आपको पता है कि हमने पढ़ लिया था, हालांकि सबको आना चाहिए, उसे हम अलग दरीबा के नाम से भी जानते हैं। वो भी क्या है साथियों, वहीं पे लगा हुआ था। अब आपको पता होगा कि जब हमने दादू दयाल जी को पढ़ा था साथियों, और उनकी विशेषताओं में हम लोगों ने नारी को कार्य के बारे में बताया था। हमने कहा था कि आपको जो है दादू दयाल जी कहते हैं कि जो नारी है उनको क्या मानते हैं, वो हर कार्य में बाधा मानते हैं। और ऐसा ही हमने जो है साथियों नाथ साहित्य और आपके सिद्ध साहित्य में हमने पढ़ा था। बिल्कुल दोनों के बारे में हमने वहां पे भी बिल्कुल चर्चा करी थी, है ना। तो जब संत रजब जी दादू दयाल जी के पास जाते हैं साथियों, तो वहां पे दर्शन कर लेके जब संत रजब जी वहां पे गए थे, तब दादू दयाल जी ने कहा था कि रजब तू गजब करी, सिर पर बांधी मोड़, आयो तू हरि भजन न, करो पाप न ठोर। ऐसा किसने कहा था, आपके दादू दयाल जी ने कहा था। किसको कहा था साथियों, संत रजब जी को कहा था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसका अर्थ क्या होता है कि जो है दादू दयाल जी उन्होंने ऐसा क्यों कहा था साथियों, इसके बारे में हम बात करते हैं। वो कहते हैं कि रजब तेरा जन्म तो है जो सिर्फ किसके लिए हुआ था, शादी करने के लिए नहीं हुआ था। किसके लिए हुआ था साथियों, वो कहते हैं कि तुम तो है ना लोगों को भजन के लिए तो जो है संन्यास धारण करने के लिए तेरा जन्म हुआ था। ऐसा कौन कहते हैं साथियों, दादू दयाल जी कहते हैं। तो वो कहते हैं कि रजब तेरा जन्म शादी करने के लिए नहीं हुआ है, तेरा जन्म तो लोगों को सही राह दिखाने के लिए हुआ है, हरि भजन के लिए हुआ है साथियों। वो कहते हैं कि तू जो यहाँ पाप करने जा रहा है, और उस दिन से तुझे रजब ने जो है साथियों क्या कर लिया था, उस दिन संन्यास धारण कर लिया था। किसके कहने पर साथियों, दादू दयाल जी के कहने पर उन्होंने क्या कर लिया था, उनको थोड़ा बुरा लगा तो उन्होंने क्या कर लिया था, संन्यास धारण कर लिया था। लेकिन साथियों आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो संत रजब थे, उन्होंने जो है साथियों अपनी शेरवानी नहीं उतारी थी। और उस दिन से जो है साथियों संत रजब जो है आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, अपने कपड़े थे जो नहीं उतारे थे। इसलिए साथियों आपके संत रजब जो है साथियों, वो किसे, शेरवानी वाले संत बाबा के नाम से भी जाना जाते हैं। किसको साथियों, संत रजब को। ऐसी एक उनकी छोटी सी कहानी है जो कि आपको ध्यान रखनी है। इसलिए आपको जो है साथियों कौन, दादू दयाल जी जो है उनके कहने पर जो है उस दिन से संत रजब ने क्या किया था, संन्यास धारण कर लिया था। ठीक है, अब अपनी क्लास के बारे में हम बात करते हैं आज की क्लास में। और जो लोग नए जुड़े हैं साथियों, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि साथियों आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। और पूरे हिंदी साहित्य इतिहास को हम ऐसे ही पढ़ते हैं साथियों। अगर आपको लग रहा है कि जो नए जुड़े हैं, बिल्कुल आप पहले की क्लास से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं साथियों संत रजब की। और इनका जन्म कब हुआ था, आपके 1567 ईस्वी में, 67 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, आपके सांगानेर जयपुर में इनका जन्म भी हुआ था। निधन की हम बात करते हैं, इनका निधन कब हुआ था, 1689 ईस्वी में। इनके गुरु कौन है साथियों, दादू दयाल जी। अब आपको जहां से मैंने कहानी बताई थी, उस तरीके से तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको ये याद हो गया होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं संत रजब का पूरा नाम क्या है साथियों, रजब अली खां। इनका पूरा नाम क्या है, रजब अली खां है। ये आजीवन किसके वेश में रहे थे, दूल्हे के वेश में रहे थे। क्योंकि दादू दयाल जी ने इनको कहा था कि संत रजब तेरा जो जन्म हुआ है वो किसके लिए हुआ है, कि तेरे को जो है अपने जो है संतों के लिए हुआ था, तेरे को पाप नहीं करना। तो जो करने जा रहा था, तो शादी कर रहा है, ये तेरे लिए बहुत बड़ा पाप है कि तू किसी नारी के प्रति जा रहा है। तो साथियों ऐसा किसने कहा था, दादू दयाल जी ने कहा था। और ऐसा सुन के संत रजब ने जो है साथियों संन्यास दान कर लिया था उसी दिन से। और उसी दिन से जो है साथियों उन्होंने जो है आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे आजीवन जो है साथियों दुल्हन के वेश में कौन सी महिला रही थी। ठीक है, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इन्होंने दादू दयाल के पदों का संकलन किस नाम से किया था, तो अंग वधु के नाम से किया था। बिल्कुल मोस्ट है साथियों कि जो संत रजब है, इन्होंने दादू दयाल के पदों का संकलन किस नाम से किया था, तो अंग वधु के नाम से किया था। आगे चले,
आगे हम बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक तो इनकी रचना है सबबंगी और एक कौन सी है साथियों, रजब वाणी। सबबंगी जो रचना साथियों सर्वांगी, इसमें लगभग कितने पद है साथियों, 5000 पद संकलित है, बिल्कुल मोस्ट है साथियों, दोनों रचना इनकी मोस्ट है। और पहले पूछी जा चुकी है रचना किसकी है, संत रजब की है। इसमें कितने पद है, 5000 पद है, मोस्ट है। और आपकी जो रजब वाणी है, इस रचना में साथियों अन्य संत कवियों के पद भी इसमें संकलित है, ठीक है, किसके, जिसमें आपके रजब के अलावा भी अन्य जो कवि है उनके पद भी उनकी किस रचना में संकलित है, तो रजब वाणी जो रचना है इनमें संकलित है, ठीक है। अब इसके बाद आगे हम बात करते हैं, संत रजब ने उदाहरण शैली का प्रचुर प्रयोग किया था, बिल्कुल जो है उदाहरण शैली का इन्होंने बिल्कुल प्रयोग किया था। इनकी प्रमुख पंक्तियां साथियों मोस्ट है, हालांकि और पंक्तियां जो हम लास्ट में बिल्कुल आपको पता है, जैसे आदिकाल की पंक्ति आपको मिली थी और भक्ति काल की पंक्ति आपको मिली थी, वैसे ही आपको रीति काल की पंक्ति भी मिलने वाली है। और सभी पंक्तियों को मैं बता दूंगी साथियों कि इसमें कौन कौन से आपके मोस्ट है, उनको आप बिल्कुल आप पढ़ के चले जाना, ठीक है। इनकी पंक्ति है एक तो कि संतो मगन भया मन मेरा, अह निसी सदा एक रस लागा, दिया दरीबे डेरा, ठीक है। ये किसकी पंक्ति है, संत रजब की पंक्ति है, बिल्कुल मोस्ट, आप मोस्ट लगा लेना इसको। और दोनों पंक्तियां साथियों इनकी मोस्ट है, ठीक है। एक पंक्ति है, वेद सुवाणी कूप जल दुख सुप्राप्ति होय, शब्द साकी सकर सलिल सुख पीवे सब कोई। ये भी किसकी पंक्ति है साथियों, संत रजब की पंक्ति है। आपके वहां कोई भावार्थ नहीं पूछता, ना कोई अर्थ पूछता, ना कोई विशेषता पूछते साथियों, आपके सामने डायरेक्ट पंक्ति आती है और आपके ऑप्शन में आता है कि किस कवि की पंक्तियां हैं, ठीक है। तो आपको बताना वहां किसकी है, संत रजब की पंक्ति है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं साथियों, आपके अगले कवि आते हैं कौन, संत मलूक दास जी, ठीक है। इनकी अगर हम बात करते हैं, इनका जन्म कब हुआ था, 1574 ईस्वी में, और निधन कहाँ हुआ था साथियों, 1642 ईस्वी में। ये किसके अनुसार है साथियों, नगेंद्र जी के अनुसार, क्योंकि साथियों जब भी एग्जाम में प्रश्न आता है यहाँ से इनके जन्म के बारे में, तो हमेशा नगेंद्र जी का जो इनके अनुसार जो जन्म है, इसी को ही एग्जामिनर सही मानता है। तो आपको साथियों यही ध्यान रखना है कि इनके जन्म कब हुआ था, 1574 ईस्वी में, और निधन कब हुआ था, 1682 ईस्वी में। गणपति चंद्रगुप्त जो है साथियों इनका जन्म कब मानते हैं, 1575 ईस्वी में, और निधन कब मानते हैं, 1682 ईस्वी में। ऐसे ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी साथियों इनका जन्म कब मानते हैं, विक्रम संवत 1631, और निधन कब मानते हैं, 1739 विक्रम संवत में, ठीक है साथियों। हालांकि मेरे जो नोट्स है साथियों उसमें आपको अधिकतर फैक्ट जो है साथियों शुक्ल जी को सही मानते हुए मैंने लिया था, लेकिन आपको पता है कि कभी कभी एग्जामिनर जो चीज मानता है बार बार, तो हमें उसी चीज को भी फॉलो करना पड़ता है ना, तो उसी अनुसार क्या है मैंने भी यहाँ पे फॉलो किया है। आगे चले हम बात करते हैं साथियों, इनकी भाषा कौन सी है, संत मलुकदास जी की, तो इनकी भाषा अवधि और कौन सी है साथियों, ब्रज भाषा। कौन सी, अवधि और ब्रज भाषा है। इनके पिता का नाम सुंदरदास खत्री है। गुरु कौन है साथियों इनके, पुरुषोत्तम दास जो है कौन इनके गुरु हैं। इनके जन्म की हम बात करते हैं साथियों, इनका जन्म जो है साथियों राजस्थान से बाहर हुआ था। और ये प्रश्न साथियों आपके काफी बार एग्जाम में आ चुका है कि एकमात्र ऐसे संत कवि कौन है जिनका जन्म राजस्थान से बाहर हुआ है। यह आपके आरपीएस में काफी बार रिपीट हो चुका है, लेकिन आपको हो सकता है अदरवाइज एग्जाम में भी आपके आ जाए, जैसे आपके जो अगर तैयारी कर रहे हो आप, जैसे आप टीजीटी पीजीटी की, हो सकता है आपके भी ऐसा प्रश्न आ जाए, है ना। तो बिल्कुल साथियों इस प्रश्न को ध्यान रखना, एकमात्र आपके राजस्थान से बाहर जिनका जन्म हुआ था वो कवि कौन आपके, वो कवि आपके कौन है, मलुकदास जी है, ठीक है, ठीक मोस्ट हो गया है। आगे हम बात करते हैं, इनका जन्म स्थान कहाँ है साथियों, तो कड़ा जिला कौशाम्बी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। मलुकदास जी के गुरु के संबंध में मतभेद मिलता है साथियों, और वो क्या मिलता है कि कुछ कील को उनका गुरु मानते हैं तथा कुछ द्रविड़ विठल को। हालांकि मलुकदास ने सुख सागर में गुरु देवपुत्र के देवनाथ के पुत्र पुरुषोत्तम का गुरु रूप में स्मरण किया है। ऐसा किसके संबंध में, मलुकदास जी के गुरु के संबंध में साथियों, कि जो है कुछ तो लोग जो क्या है साथियों उनको किसका गुरु मानते हैं, आपके पुरुषोत्तम दास को उनका गुरु मानते हैं, किसके, मलुकदास के, ठीक है। लेकिन कुछ जो है साथियों कुछ अलग मानते हैं किसको, सुख सागर जो एक रचना है उसमें आपको साथियों मिलेगा कि जो देवनाथ है उनके पुत्र उनको कौन मानते हैं, मलुकदास जी का गुरु मानते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, निर्गुण भक्त होने के बाद भी मलुकदास जी जो है साथियों कुछ समय सगुण ब्रह्मा की आराधना में तत्पर रहे थे। इनकी भाषा में अरबी फारसी के शब्द प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, ठीक है। इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना साथियों एक रचना है ज्ञानबोध, और बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट ऐसे मान लो ये सबसे महत्वपूर्ण रचना इनकी यही है। और ये आपकी किस भाषा में, अवधी भाषा में रचित है। आपको ये भी ध्यान रखना है कौन सी भाषा में रचित है, तो आपकी अवधी भाषा में रचित है। और कौन सी रचना साथियों, तो ज्ञान बोध जो है इनकी बिल्कुल महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इनकी कुछ रचनाएं और साथियों, सुख सागर बिल्कुल मोस्ट है, भक्ति विवेक मोस्ट है, ध्रुव चरित साथियों मोस्ट है, विभव विभूति, रतन खान, रामावतार लीला, बारकड़ी, भक्त वच्छावली, स्फुट पद और ज्ञान प्रोक्सी। स्फुट पद बिल्कुल बिल्कुल मोस्ट रचना है, और ज्ञान प्रोक्सी भी क्या है साथियों इनकी मोस्ट रचना है। ये तो रचना इनकी बहुत महत्वपूर्ण हो गई साथियों, कौन कौन सी, सुख सागर, भक्ति विवेक, ध्रुव चरित, विभव विभूति, रतन खान, रामावतार लीला,
बारह कड़ी, भक्त वच्छावली, स्फुट पद और आपके कौन सी ज्ञान परोक्षी, ये इनकी प्रमुख आपके साथियों इनकी रचनाएं हो गई। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि पंक्तियां कौन कौन सी साथियों, इनकी एक पंक्ति है और वेरी वेरी मोस्ट साथियों ये, जब भी अगर आपके संत मलुकदास से अगर पंक्ति आई है साथियों, आपको यही पंक्ति एग्जाम में देखने को मिलेगी, कौन सी, कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ठीक है, ये क्या आपके आलसियों का महामंत्र है। ठीक है साथियों, ये कौन सी पंक्ति हो गई, आपके मलुकदास जी की पंक्ति हो गई। अब हम बात करते हैं आपके एक छोटे से कवि साथियों संत बाबालाल, हालांकि इनके बारे में जो है ज्यादा कुछ नहीं आता, बस इनके संप्रदाय कौन सा है उसके बारे में आता है, जहां से भी प्रश्न आता है, हमें सबसे प्रश्न आता है तो आपके इनका कौन सा आता है, संप्रदाय से संबंधित प्रश्न ही आता है। संत बाबालाल की हम बात करते हैं, इनका जन्म कब हुआ था, 1590 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, पंजाब के कुसपुर नामक स्थान पर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। निधन की हम बात करते हैं, निधन कब हुआ था साथियों, 1655 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने बाबा लाली संप्रदाय का परिवर्तन किया था, बिल्कुल मोस्ट साथियों। लाल दास ने किस संप्रदाय का परिवर्तन किया था, और बाप के बाबा लाल ने किसका किया था, बाबा लाली संप्रदाय का परिवर्तन किया था। ठीक है, इनकी रचनाएं साथियों, एक रचना तो है इनकी कौन सी, असरारी मार्फत, एक कौन सी है, नादिरुनी कात। ठीक है, ये इनकी दो रचनाएं हो गई, जिसमें आपके असरारी मार्फत मोस्ट थोड़ी कि दारा सिकोह के साथ हुए शास्त्रार्थ का उल्लेख आपके किसमें दिया हुआ है, असरारी मार्फत नामक रचना में दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो साथियों ये आपके कौन हो गए साथियों, आपके तीन कवियों को पढ़ लिया था, हालांकि तीनों छोटे छोटे थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जहां मोस्ट फैक्ट थे मैंने बता दिया आपको कि आपको यहाँ पे ये मोस्ट जो है मोस्ट फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अब साथियों मैं आपके सामने बात करना चाहूंगी कि आपके सामने साथियों आपको पता है कि हिंदी साहित्य इतिहास के नोट्स जो है, आपको कंटेंट वाले नोट्स की बात कर रही हूँ मैं, हिंदी साहित्य इतिहास के नोट्स की अगर हम बात करते हैं, हिंदी साहित्य इतिहास। ठीक है, हम नोट्स की बात कर रहे हैं साथियों यहाँ पे, तो आपको पता है कि आपके आदिकाल और भक्ति काल के नोट्स तो आपके रिलीज हो चुके हैं, किसके, एक तो आदिकाल के और एक किसके साथियों, भक्ति काल के, किसके, भक्ति काल के। अब देखो किसी भी स्टूडेंट को मैंने जब ऑफर दिया था, जब जिसको खरीदना था उसने खरीद लिया, लेकिन साथियों अब आदिकाल के नोट्स की प्राइस भी कितनी रहेगी, 49, और आपके भक्ति काल की कितनी रहेगी, 49, क्योंकि साथियों अब चाहे आप कितना भी कुछ कर लो, कभी भी इस पे ऑफर नहीं आने वाला है आपके आदिकाल और भक्ति काल पे, इसकी प्राइस जो हमेशा कितनी रहेगी, 49 ही रहेगी साथियों। अब ऑफर आएगा तो सिर्फ एकमात्र आपके किसके, रीति काल के जो नोट्स हैं उन पर ही ऑफर आएगा, और उन्हीं प्राइस में दी जाएगी जो आपके पहले आपके ली जाती थी। ठीक है, तो साथियों आपको अगर जिस भी स्टूडेंट को किस जो कोई स्टूडेंट है अगर उनको नोट्स चाहिए आदिकाल और भक्ति काल के, तो बिल्कुल आपको जो है साथियों इस नंबर में मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज 7568374047। ठीक है, आपको इस नंबर पर मैसेज करना, व्हाट्सएप मैसेज करना, यही कहना है कि मैम मुझे आदिकाल और भक्ति काल के नोट्स चाहिए साथियों, और मात्र आपके कितने 5 से 7 दिन में आपके रीतिकाल के नोट्स रिलीज होने वाले हैं, बहुत जल्दी आपको रीतिकाल के नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो साथियों आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी क्लास अपनी कल रहेगी बिल्कुल, और आज की क्लास के लिए धन्यवाद सभी का। साथियों एक आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग जो है जितना वीडियो देखते हो आप, तो सभी वीडियो को लाइक किया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, और जो लोग जो है साथियों नोट्स खरीद चुके हैं वो कम से कम अपने जो नोट्स की आपका जो रजिस्टर है उसको आगे रख के ही बैठे, क्योंकि साथियों अगर आपको कुछ बताया जाता है एक्स्ट्रा तो आपको वहाँ क्या करता है, लिखने का मौका आपको मिल जाता है। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, शुभ दिन।